नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं LGNS कॉइन के बारे में, जिसका चार्ट पिछले कुछ समय में काफी चर्चा में रहा है। LGNS की मौजूदा कीमत लगभग $10 से $11 के आसपास घूम रही है। कुछ दिनों पहले इसने अच्छी तेजी दिखाई थी, लेकिन उसी तेजी के बाद मार्केट में एक तेज गिरावट आई और प्राइस $12 के लेवल से नीचे फिसलकर 10.699 तक पहुंच गया। चार्ट में यह साफ दिखता है कि तेजी के बाद अचानक सेलिंग प्रेशर बढ़ा और मार्केट में तेज कैंडल्स नीचे आईं। लेकिन इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिखाई देती है वह है प्राइस का एक जगह रुक जाना। लगातार 3-4 कैंडल्स का एक ही जोन में टिकना यह बताता है कि कॉइन इस समय कंसोलिडेशन की स्थिति में है। यानी खरीदार और विक्रेता दोनों एक नई दिशा का इंतजार कर रहे हैं। जब यह गिरावट हुई थी तब RSI भी नीचे की तरफ आया था, जो यह दिखाता है कि मार्केट थोड़े समय के लिए ओवरसोल्ड होने लगा था। इस तरह की स्थिति में शॉर्ट टर्म रिस्क तो बढ़ता है, लेकिन अक्सर इसी जगह मार्केट बाउंस या रिट्रेसमेंट भी दिखाता है। अगर वॉल्यूम और खरीदारों का सपोर्ट मिलता है। LGNS के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी में यह भी सामने आता है कि इसका पूरा डेटा अभी पूरी तरह वेरीफाइड नहीं है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, मार्केट कैप और टीम डिटेल्स को लेकर कुछ जानकारी लिमिटेड है और इसका यूज केस DFI से जुड़ा बताया जाता है। इसीलिए जो लोग इस प्रोजेक्ट में रुचि रखते हैं, उन्हें इसकी बैक एंड जानकारी, रोड मैप और टीम की पारदर्शिता पर खास नजर रखनी चाहिए। किसी भी टोकन की लंबी उम्र इसी पर निर्भर करती है कि वह असल में क्या डिलीवर कर पाता है। LGNS की एक बड़ी खासियत इसका कंपाउंडिंग सिस्टम माना जाता है। कंपाउंडिंग की वजह से छोटे मोटे प्राइस उतार चढ़ाव का असर तुरंत बहुत बड़ा नहीं दिखता, क्योंकि कंपाउंडिंग लंबे समय में रिटर्न को बैलेंस करती रहती है। इसी वजह से कई यूजर्स इसे हर गिरावट पर बेचने की बजाय होल्ड करके चलते हैं और छोटी गिरावटों को इग्नोर करते हैं। कई लोग इसे एक शॉर्ट साइकिल पर पकड़ते हैं, जैसे कि संडे तक होल्ड करना, क्योंकि इस अवधि में कंपाउंडिंग का असर ज्यादा साफ दिखता है और प्रॉफिट का पैटर्न बेहतर समझ आता है। प्राइस चाहे ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से नेट ग्रोथ बनी रहती है, बशर्ते आप इसे बीच में बेचकर तोड़ न दें। मार्केट हमेशा रिस्की रहता है, लेकिन अगर आप LGNS को ध्यान से फॉलो कर रहे हैं, इसका चार्ट पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम, ट्रेंड और प्रोजेक्ट अपडेट्स देखते रहते हैं, तो आपको इसके मूवमेंट को समझना और भी आसान हो जाएगा। जो भी कदम उठाएं, अपनी रिसर्च पूरी करके, समझकर और सोच समझकर उठाएं। धन्यवाद।